मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के माने जाने एवं प्रसिद्ध अभिनेता, एक्टर, राजनीति में भी सक्रिय, सामाजिक कार्य में भी सक्रिय, प्रसिद्धि की अपार सीमा, धन दौलत की कोई कमी नहीं, जिनका नाम है रजनीकांत। रजनीकांत के कुंडली का मैं संपूर्ण विश्लेषण करूंगा। क्या है कुंडली में उनके ग्रहों की खास युति, योग, संबंध, कौन से ग्रह योग उनको इतनी ऊंचाई पे ले गए, क्या उनको सारा कुछ विरासत में मिला या अपने मेहनत के बल पर उन्होंने अर्जित किया, या शुरुआत से ही उनको प्राप्त होने लगा, या लास्ट में जाके उनको प्राप्त हुआ, कितनी मेहनत करनी पड़ी। ये सारा चीज़ जो है हम विधिवत विश्लेषण करेंगे आज रजनीकांत साहब की कुंडली का। आप यहाँ देख सकते हैं 12/12/1950 उनका जो डेट ऑफ बर्थ है, 12 दिसंबर 1950। समय उनका 11:49 रात्रि को बेंगलुरु में, जो उस समय के मैसूर के नाम से जाना जाता था, आज बेंगलुरु हो गया है। उनकी जो लग्न कुंडली निकल के आई है वो सिंह लग्न की कुंडली निकल के आई है। सिंह लग्न का स्वामी सूर्य होता है। सूर्य का प्रभाव उनके ऊपर बहुत अच्छा रहा है जीवन में, उसके आगे हम चर्चा करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं लगन का स्वामी जाकर चतुर्थ भाव में बैठ गया, तो सुख वृश्चिक राशि में बैठा है। वृश्चिक राशि में वैसे सूर्य ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, परंतु भाव जो चौथा है वो चंद्रमा के कारक के भाव में बैठा हुआ है, तो इनको सुख और मेहनत दोनों साथ साथ कराएगा। सुख भी प्राप्त करेंगे और मेहनती भी रहेंगे। एटीट्यूड, इनका एटीट्यूड अलग ही होगा। सूर्य क्या होता है? एटीट्यूड का स्वामी होता है, तेज का स्वामी होता है, प्रभाव का स्वामी होता है। ये जिस चीज़ में भी हाथ लगाएंगे उसमें ये जो है सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ दूसरे भाव पर दृष्टि डालेंगे, 6 नंबर लिखा है कन्या राशि, और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे तो यहाँ 3 नंबर लिखा है। दोनों का स्वामी यानी आयस, इनकम और धन, दोनों का स्वामी कौन बनता है? बुध। और बैठा कहाँ है? पंचम भाव में बैठा है, यानी धनेश जो है त्रिकोण भाव में आ गया, और किसके साथ? अपने परम मित्र ग्रह शुक्र के साथ। तो लक्ष्मी नारायण का योग इनके कुंडली में जबरदस्त रूप से बन गया, यानी कि वाक्पटुता, बुद्धि, कला, बुद्धि क्या, वाणी का, कला वाक्पटुता का स्वामी है, और शुक्र कला का स्वामी है। तो इन दोनों का संयोग इनका क्या है? किससे जुड़ा? जाके धन से जुड़ा। शुक्र इनका कौन है? कैरियर का भी स्वामी बनता है। ठीक है, कैरियर का स्वामी बनता है और पराक्रम का स्वामी भी शुक्र बनता है। तो इनका संबंध जो है, यानी इनके मनोबल, इनके कैरियर, इनके पराक्रम, धन और इनकम एक साथ संबंध बन के आ गया। ठीक है ना, जो है विमल राजयोग को दर्शाता है। ठीक है, विमल राजयोग को दर्शाता है। अब लक्ष्मी नारायण योग भी पूरी तरह भी नहीं बना था, इसलिए मैंने नहीं लिखा, लेकिन बहुत बलवान स्थिति में बुध और शुक्र जो है निकल के आए क्षेत्र विशेष को लेकर के। ठीक है, अष्टम भाव, चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ 8 नंबर लिखा है, उसका स्वामी बनता है मंगल। और भाग्य स्थान की बात करें 9 नंबर की बात करें तो यहाँ 1 नंबर लिखा है, इसका स्वामी मंगल होता है। मेष राशि दोनों का, यानी कारक इस कुंडली का कौन बन जाता है? मंगल। और मंगल बैठा कहाँ है? जाके उच्च होकर के। एक और विशेष राजयोग, यही विमल राजयोग को दर्शा रहा है। ठीक है, चंद्रमा को आप दृष्टि डालेंगे तो चंद्रमा 12वें घर का स्वामी होकर 6ठे भाव में बैठ गया उच्च मंगल के साथ में, तो चंद्रमा भी बहुत बलवान हो गया और विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिया। ठीक है, चंद्र मंगल राजयोग भी इनके कुंडली में बन गया। कारक मंगल के साथ चंद्रमा चंद्र मंगल राजयोग में विराजमान हो गया। ठीक है, ये सब क्या, तीनों बहुत 100% देने वाले राजयोग बन के इनकी कुंडली में तैयार हुए हैं जो है। परंतु साथ साथ इनके कुंडली में प्रेत दोष भी बन रहा है दूसरे धन भाव में, ये नकारात्मकता। काल सर्पयोग भी बन रहा है, ये नकारात्मकता। ठीक है ना, राहु अष्टम भाव में, केतु दूसरे भाव में, एक प्रकार का ये भी नकारात्मकता इनके अंदर बैठा हुआ है। गुरु जो है शनि की राशि में है, तो इतना खराब नहीं है। सप्तम भाव में गुरु, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं माना, परंतु यहाँ एक चीज़ आप देख रहे हैं कि गुरु इनको क्या कर रहा है, इनके अकॉर्डिंग इनको पत्नी प्राप्त हो जाएगी, और इनके अनुसार इनकी पत्नी जो होगी वो चलेगी। धार्मिक प्रवृत्ति की इनकी पत्नी होने वाली है, ये मान के चलिए। तो वैवाहिक जीवन इनका कोई विशेष खराब नहीं रहा, एक सामान्य स्तर पर चलने वाला वैवाहिक जीवन का रहा, बहुत अच्छा मान सकते हैं हम।
अब हम बात कर लेते हैं कि इनको कौन कौन सा राजयोग ने क्या क्या दिया। शुरुआती दौर में जब यहाँ से चलेंगे ना बाई डिवाइड ग्रह के बाद में, शुरुआती दौर में इनका जीवन कुछ खास अच्छा रहा ना, क्योंकि राहु और का जो है काल सर्पयोग दोष ने इनको जो है शुरुआत के करीब करीब 28 वर्ष और 30 वर्ष भी मान सकते हैं, 28 से 30 वर्ष इनका बहुत संघर्ष में रहा, संघर्ष में जीवन ये व्यतीत किए, क्योंकि काल सर्पयोग दूसरे भाव से लेकर के और अष्टम भाव के बीच में बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, शुरुआती के जीवन के लक्षण होते हैं, यहाँ से गिनेंगे ना तो शुरुआत होता है तन भाव, धन भाव, संबंध भाव, सुख भाव, यह से ये यहाँ से जब आगे चलते हैं तब ये क्या होता है, व्यक्ति द्वारा अर्जित की संपत्ति का, यहाँ से पूर्वोच्च संपत्ति की बात होती है। सप्तम से जब 12वें तक चलेंगे तो ये व्यक्ति द्वारा कार्यक्षेत्र आता है, और लग्न से लेकर सप्तम तक चलेंगे तो व्यक्ति को पहले से क्या प्राप्त है उसकी बात आए। तो वहाँ पर इनको संघर्ष देखना पड़ा, इनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए संघर्ष इन्होंने शुरुआती दौर में बहुत उठाया। कैसा संघर्ष उठाया, छोटी छोटी बातों को लेकर के इच्छाओं की पूर्ति ना होना, ठीक है ना, हर छोटा काम को ये सम्मान पूर्वक करते थे, इनको कोई मतलब चिंता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती गई, वहाँ पर इनको जीवन में जो है शुक्र और बुध ने अपना प्रभाव दिखाना चालू किया, ठीक है। विमल राजयोग का असर चालू हो गया धीरे धीरे, फिर चंद्रमा आया विपरीत राजयोग का पूरी तरह, मंगल आया तो पूरी तरह चंद्रमंगल राजयोग का, ये राजयोग जब इनके जीवन में प्रवेश करना चालू हुआ तीनों, तब इनके जीवन का उछाल ये चालू हो गया। यानी वो उस समय इनकी उम्र करीब करीब 32 से 33 साल की रही होगी जब इनके जीवन में चरम आकर जो है उत्थान होना चालू हुआ। उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, फिर ये सारे राजयोग इनको देते चले गए। इसका क्या नुकसान हुआ, इसका नुकसान ये हुआ, इन्होंने क्राइसिस भी जीवन में देखा होगा, प्रेत दोष जो कि इनके कुटुंब परिवार में बन रहा है। तो मैंने क्या कहा, पारिवारिक स्थिति इनकी सही नहीं रही होगी, जो इनसे पहले परिवार रहा होगा वो क्या है, शुरुआती झटका इनको कुछ ना कुछ लगा होगा, परेशानियां रही होंगी, पारिवारिक विवाद भी रहा होगा, क्योंकि प्रेत दोष जो इनके कुटुंब भाव में भी बन रहा है, पारिवारिक को लेकर डिप्रेशन भी रहा होगा इनके। काल सर्पयोग हमने बता ही दिया कि शुरुआती के 20 से 30 साल तक इनका, 30 साल तक शुरुआत, जन्म से लेकर 30 साल तक संघर्ष में रहा, लेकिन बाद की जो स्थिति इनकी रही वो बहुत बेहतरीन गई, क्योंकि तीन राजयोग इनके कुंडली में विराजमान थे, और वो तीनों राजयोग इनको कूट कूट के देके गए। क्या देके गए, पैसा, ठीक है। मैंने क्या कहा, दोनों जगह का स्वामी बुध होकर पंचम भाव में, ये जिस प्रकार चाहे बाद में उन्होंने उस प्रकार पैसे कमाए, उम्मीदों पे खरा उतरा बुध इनके पूरी तरह, ठीक है। शुक्र भी इनकी उम्मीदों पर, क्योंकि करियर का स्वामी था, तो शुक्र भी इनको एस्टेब्लिश अच्छी तरह कर गया, ठीक है, करियर भी इनका अच्छा रहा। मंगल की बात करें, पूर्ण प्रभावशाली मंगल इनके रहा जीवन में, तो इनको जो है निडर, धैर्य, साहस और पराक्रम की बात करें तो मंगल इनको सब दिया। भाग्य का सपोर्ट मंगल से पूरा मिला, क्योंकि भाग्य जो उच्च होके बैठा हुआ है अपने परम मित्र ग्रह के साथ योग कारक होके, ठीक है। इस प्रकार से इनको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो रहा है। जीवन में ऐसे भी कुछ राजयोग ऐसे भी आगे होंगे, वक्त आया होगा जब ये करोड़ों अरबों में खेले, तो इन्हीं में से किसी राजयोग ने इनको ये चीज़ें प्रदान की, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बन ही रहा है। अब शुक्र की महादशा में मंगल, शुक्र के महादशा में चंद्र, या चंद्रमा की दशा में मंगल, मंगल की महादशा में चंद्रमा, जब स्थिति ऐसी बनी इनके, ठीक है, या गुरु के महादशा अंतरदशा में चंद्रमा, या गुरु के महादशा अंतरदशा में मंगल, तब इन्होंने राजयोग को पूर्ण रूप से भोगा भी और सब कुछ प्राप्त किया जीवन में। लक्ष्य को एकाकी करके इन्होंने जीवन जिया और सब कुछ प्राप्त कर दिया। तो जब इतने प्रबल राजयोग कुंडली में विराजमान हो तो व्यक्ति क्या करता है, बहुत आकर्षक उत्थान को प्राप्त करता है। हाँ ठीक है, दो खराब योग इनके कुंडली में बने, जिसके कारण इनको मैंने बता ही दिया कि शुरुआती जीवन झटकों में रहा इनका, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं रहा, लेकिन इनके बाद जो इनको प्राप्त हुआ वो सब कुछ अच्छा ही प्राप्त हुआ। तो यह रहा रजनीकांत जी के कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो अच्छे नए विश्लेषण के साथ हम वीडियो लेके आएंगे। जय सिया राम।